नाज़रीन, दिल में एसार और कुर्बानी के जज्बात लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। आज की इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियां बखेरने के लिए मैं डॉक्टर फरियामीन आपके साथ शामिल हूँ और इसके साथ साथ मेरे इस शो में मेरा साथ देंगे। जी बिल्कुल, मोहब्बत, खुलूस, प्यार, इसार और कुर्बानी के जज्बों के साथ मैं हूँ शकील जाहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की ये खूबसूरत महफिल जो है हमने आपके लिए सजाई है। यकीनन आज की ये जो खूबसूरत महफिल, ये जो खूबसूरत सितारे उफक से हमने आपके लिए उतारे हैं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। जहाँ तक उफक की बात है, वो सियासत का उफक भी हो सकता है, शोबिस का उफक भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जिस खास पर्सनालिटी से आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सियासी कारकुन हैं। इसके अलावा अगर उनकी तारीफ में कहना चाहूँ तो बहुत से इशार भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं, लेकिन शॉर्ट करके मैं ये कहूँगी कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की और मुस्तरद जमशेद सीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। एंड आई एम थैंकफुल टू पीटीवी कि आप लोगों की वजह से हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और तमाम मुसलमानों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर। सर ऐसा है कि उफक फन की एक ऐसी साहरा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अपनी सहर आफरी आवाज़ और अहद आफरी गायकी से सुनने वालों को सुर की चाशनी से रोशनास करवाती हैं। जनाब वो इश्क, मोहब्बत, दीवानापन हो या दिल चीज़ है क्या जाना, जितने भी गीत हैं सीधे उनके हमारे दिलों में उतर जाते हैं। हमारे साथ खूबसूरत गुलकारा मौजूद हैं, शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच और वालेकुम सलाम। और मेरी तरफ से भी आपको और तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक्ट्रेस तो हैं लेकिन साथ साथ सिविल सर्वेंट भी हैं। जी हाँ, बहुत ही डायमेंशंस में वो हमें नजर आती हैं और नाम उनका है सना, यानी कि तारीफ। और वो तारीफ किसकी है वो हम अभी चल के उन्हीं से सुनते हैं। सना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और जनाब बाबा फिर एक बार मेरी बारी आ गई है शोबिस के हवाले से। शोबिस के हवाले से अगर बात की जाए, कॉमेडी के हवाले से बहुत कम खवातीन हैं जिन्होंने नाम बनाया है। हमारी ये बड़ी खूबसूरत सी अदाकारा भी है, होस्ट भी है, मॉडल भी है, और जनाब ये बहुत से कैरेक्टर जो है सियासतदानों के वो भी मुख्तलिफ चैनल पर आपको करती हुई नजर आती है। हमारे साथ मौजूद है मलाइका अली। मलाइका, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक मेरी तरफ से आपको और मेरे देखने वालों को जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज के दिन इनवाइट किया। जी हाँ जी। और अब बात करते हैं जहाँ पे हम बहुत कुछ खाते हैं, पीते हैं, हमें खूबसूरत रहने के लिए भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमने उन्हीं चीज़ों को ख्याल रखते हुए सिर्फ खुद की खूबसूरती के लिए नहीं, आजकल वैसे शकील बकरों की खूबसूरती पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। बहरहाल मैं आज आपको जिनसे मिलवाना जा रही हूँ, मेरा वो इतनी एक्साइटमेंट है कि वो मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे मुकम्मल तौर पे। बहरहाल कंसल्टेंट हैं, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड बर्न्स सर्जन भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब। वेलकम टू आवर शो सर। और मेरी बात सुने, आज हमने खुद की खूबसूरती के लिए भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन साथ साथ हम कुछ बकरों को ले तो आए हैं, लेकिन नहीं मेरा इशारा इस तरफ नहीं है, लेकिन हम वो भी देखेंगे कि आपका वहाँ पे किस हद तक वो देखा जाए। बिल्कुल ठीक जी, मेरी तरफ से भी सब नाज़रीन को ईद मुबारक। और ईद पे मेरी तरफ से भी, मेरी हेल्थ कम्युनिटी की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और गोश्त खाते हुए ये भी ख्याल रखिएगा कि हमारी ज़रूरत ना ही पड़े। जी बिल्कुल। हमारे साथ आज एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो नौजवान नस्ल का नुमाइंदा गुलकार है। जनाब तराने हों या उसके साथ साथ खूबसूरत गीत हों, उसके पास एक खासियत है कि वो हर ओकेजन पर कोई ना कोई खूबसूरत गीत जो है हमें देता है, और कभी भंगड़े और कभी रोमांटिक सॉन्ग उनके क्रेडिट पर आ जाते हैं। वैसे नाम उनका इंजमाम कुरैशी है, लेकिन हम उन्हें जानते हैं इजी डीएस के नाम से। इजी, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरे सब दोस्त जो मुझे देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। अब हम बात करते हैं ईद के हवाले से, क्योंकि हमने सबने तो बता दिया कि कौन क्या क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि आज ईद पे कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ जी मुसर्रत साहिबा, आज की ईद कैसी गुजर रही है? आज की ईद
जैसे बाकी सारी ईदें होती हैं फरी इसका मतलब है बचपन की ईद और अब की ईद में कोई फर्क ही नहीं, अभी की ईद थोड़ी जरूरत से ज्यादा बिजी होगी है। पहले वाली बिजी और वे में होती थी। अच्छा, मतलब वो और वे में क्या था? वो ये था कि मतलब हर लड़की आई फील के हम अपने आप एक फैशन डिजाइनर बने होते थे कि मैचिंग चल रही है, सारी रात जोड़े को देखना और सुबह कौन अच्छा लगेगा। और अब आपके जोड़े को कौन देखता है? अभी भी मैं खुद ही देखती हूँ, बट ये है कि आई मीन के बस अब तो आ जाते हैं, बस कोई सा भी उसमें तो ये देखना होता है कि पहने कौन सा। अब ये मसाइल है कि जमशेद साहब के साथ जोड़ा बना है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। शबनम, आपकी तरफ क्या सूरत हाल होती है? मतलब आप बताओ कि आप बकरों को किस तरह से गाने सुनाती हो, कौन सा राग उन्हें सुनाती हो? या मैं नहीं सुनाती, वो सुनाते हैं गाने। जब इन्हें बकरे लेती है। यानी अब वो जैसे राग मालकोस हुआ करता था, राग भैंरिया भी होता है कुछ इस तरह का राग भी होता है। वैसे बड़ा नाम प्यारा है, क्या भैंस है? अच्छा, रात भैंस है जो खुद से रात भैंस नहीं सुना था। सारी रात जो बकरे जब कभी हम लेकर आते हैं ना, तो सारी रात वो क्योंकि अगर एक दिन या 2 दिन पहले लाए तो क्योंकि वो गाँव से आए होते हैं, नई जगह पर जब आते हैं तो सारी रात वो भैं भैं करके राग सुनाते हैं। और सबसे मशहूर राग यही वाला होता है, बकरा ईद का। बहुत अच्छा नाम दिया आपने। तो कैसे आप करती हैं? जैसे फरी बता रही थी कि बचपन में इसी तरह से शौक होता है कि जब बकरा आता है तो उसको फिर ले लेके उसको फूल लगाते हैं, उसके कानों के ऊपर बांधते हैं। वो अब तो ये मिलती है। यस, मेरे बेटे लेके आते हैं। अब तो ये बनी बनाई मिलती है, बहुत मिलती है ना, छोटे छोटे वो बैग्स होती हैं। कभी गुब्बारे वगैरह भी बांधते थे, उसके ऊपर मेहंदी वगैरह भी लगाते थे। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम उस वक्त वो यही जो चीजें बता रही थी हम वो करते थे। अभी ये कि वो जैसे बता रही कि अब बच्चों का है तो फिर बच्चे अब ले लेके फिरते हैं और बस ये होती है कि हमारा ये बकरा। लेकिन जब बकरिया की कुर्बानी का टाइम आता है जाने का, तो फिर जो बच्चों के आंसू होते हैं ना, वो बहुत अच्छा आपके यहाँ तो वैसे जो खाने हैं, जो बकरे के गोश्त है वो बड़े सुरीले बनते हैं। सुरीले बनते हैं, वाकई से कह रहे तो बड़े पता नहीं धनिया गोश्त और पता नहीं वहाँ पे सिविल सीमेंट के तो थोड़े से मिजाज चेंज ही होते होंगे ईद के हवाले से। बस ईद जिस तरह बाकी सेलिब्रेट करते हैं वैसे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ईद जो दोनों ईदें होती है बच्चों की ज्यादा होती है, बिकॉज बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं निस्बतन हम लोग। बच्ची थी, कितनी एक्साइटमेंट होती? बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि जी आ गए हैं बकरे, आ गए घर में। फिर वही बच्चे कि आप एक एनिमल को या एक उसको देख कितना एक्साइटेड होते हैं। रोज तो आप देखते नहीं, उनसे इंटरेक्ट तो करते ही नहीं है, बट वो फिर वही बात आप अटैच हो जाते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जब कुर्बान करना पड़ता है तो फिर आप बड़े सैड फील होते हैं। अच्छा, जो आज हम आपको घर से किचन से निकाल के लेके आए हैं, कैसा फील हो रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है जान छूटी। और फिर ये कि जो असल में खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना कि आपने गोश्त को संभालना भी है। ये तो नहीं खाली बकरे को देख के आपने खुश होना है, आपने बाथरूम में इंतजाम करने ही होते हैं। अच्छा, वैसे कहा जाता है डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि खवातीन की ईद होती है छोटी और जो बड़ी ईद होती है ना वो मर्दों की होती है। ये बात किस हद तक ठीक है? देखिए, मैं तो भाई एक कॉस्मेटिक और दूसरा सर्जरी, मैंने तो ईद को उसी तरह अप्लाई किया है। बकरा खूबसूरत होना चाहिए। आपने वैसे कभी खुद कुर्बानी की? जी क्यों नहीं, मैं ज़िबा खुद करता हूँ। अच्छा, आज की भी कुर्बानी आपने आज की खुद भी की? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा। वैसे बहुत कम लोग होते हैं। शकील, आपने कभी अपने हाथ से कुर्बानी की या बकरे को देख के डर अपनी कुर्बानी मैंने कभी नहीं की। अच्छा, मलाइका हमारे दरमियान मौजूद हैं, मलाइका से भी हम बात करेंगे। मलाइका, ये जो कॉमेडी होती है, कॉमेडियन जो होती है खवातीन, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत कम 2-4 नामी अगर हम देखें ना हमारी फील्ड में तो नजर आते हैं। आप कॉमेडी करते हो, आप मुख्तलिफ मिमिक्री, मुख्तलिफ लोगों के आप आवाज भी निकालते हो, ड्रामा में भी आप काम करते हो। तो ये कभी बकरे की कलेजी शलेजी भी पकाते हुए कोई कॉमेडी देर में आती है? आप कलेजी की बात करें। एक मिनट, पहले उनसे ये तो पूछ लें कि वो किचन में जाती भी है कि नहीं। अब मुझे इकट्ठा हमने सीधा कलेजी पकाने पे लगा दिया। नहीं, मैं कुकिंग वाकई में करती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर हमारा काम भी तो ऐसा है ना कि जब चैनल्स पे होते हैं, लेकिन कुकिंग के मामलात में मैं बाकी कुकिंग बड़ी अच्छी भी कर लेती हूँ। क्या पकाती हैं? गोश्त के हवाले से अगर डिशेस देखी जाएं तो किस डिश को ज्यादा अच्छा पकाएं? मुझे ज्यादा अच्छा ये बनाना आता है कि पुलाव, इसके अलावा मतलब मटन चांप और चाइनीज भी। पुलाव कौन सा, ख्याली पुलाव तो नहीं? नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, अच्छे वाला पुलाव जो कि मटन वाला, स्पेशल मटन यखनी के साथ जो बनाया जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी आप तो बकरों की ईद के हवाले से बात हो रही है ना, तो फिर उसी से रिलेटेड डिशेज की मैं बात कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं अभी भी घर में जो है ना मटन पुलाव ही बना कर आई हूँ एक्चुअली। क्या बात है। जी, आप बताओ कि आप खाने पीने का ही शौक है या
बिल्कुल खाने पीने का शौक है, बनाने का भी है। अच्छा, हमारे दोस्तों का आज प्लान भी था, आज रात जब यहीं से फ्री होंगे तो हमारा बारबेक्यू का प्लान है, और उसका जो मसाला है वो मैं खुद अपने हाथों से लगा के मैं ऐसे बना लेता हूँ बारबेक्यू, आपको मजा आएगा। आपसे रेसिपी बाद में लूंगी। मैं अभी दे देता हूँ। यानी कि हमने इनफॉर्मल आपको इनवाइट कर लिया है, ही सेड कि आपको मजा भी आएगा। जी, ही इज गोइंग टू इनवाइट यू, यू मस्ट जी जॉइन बिल्कुल, हिज मोस्ट बारबेक्यू वेलकम, पार्टी। आपका भी इनवाइटेड है। यही तो ही है। जरूर आएंगे, बस ठीक है, और आपको आज- बारबेक्यू का मजा भी आएगा खाने आज का। हम इस प्रोग्राम के बाद इनकी तरफ जा रहे हैं। जरूर, और जरूर। फिर ईद के बाद हम most डॉक्टर साहब की तरफ भी जा रहे हैं। यहाँ से फ्री होते हैं सीधा डॉक्टर साहब की तरफ सारे फिर प्रोग्राम रहने देते हैं, पहले खाना नहीं, बात सुने ना, खाना खाएंगे, जब ज्यादा खाएंगे तो फिर डॉक्टर साहब के पास तो जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये डॉक्टर साहब मैदे के नहीं है, नहीं, ये नहीं, मेकअप वगैरह किया हुआ है ना, इसके जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, ओवर ईटिंग के जो स्किन पे आएंगे। अच्छा मुसर्रत आपा, आप तो माशाल्लाह इस ईद पे सजी सबरी हुई हैं, तो जो सीमा साहब हैं वो किस हद तक ईद पे सजते सवरते हैं, या वो भी सिर्फ बकरे के उसी में लगे रहते नहीं हैं? नहीं, जमशेद बिल्कुल भी वो हाउस ओरिएंटेड जितनी भी जॉब्स हैं उनसे ही फ्री। हाँ, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें तो हम पकड़ के जाके, बच्चों को जरा शौक होता है, कोई है ना ट्रेडिशन के चूड़ी को हाथ लगाएं, तो अदरवाइज बस उनका रोल इतना ही होता है हमेशा से ही, पर ही इज टू बिजी। तो ये हाउस होल्ड जितने भी इश्यूज, या इश्यूज तो इनको नहीं कहना चाहिए, रिचुअल्स वगैरह, उनमें उनकी सिंबॉलिकल पार्टिसिपेशन जरूर रहती है। वो हर वक्त मतलब ये है सजे समरे ही रहते हैं। अच्छा, ये He is too बताइएगा busy। कि फलाही काम आप बहुत पहले से करती है सियासत में, जी। तो बाद में जी उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अगर मैं चीमा साहब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ ना तो आपको समझ आ जाएगी कि हम पॉलिटिक्स में, वी आर नॉट हियर फॉर पॉलिटिक्स, सियासत या कोई ओहदे या मिनिस्ट्रीज, उनके लिए नहीं। हाँ ठीक है, जब हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आई है तो ये तो इट्स पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नई लाइफ दी। उसकी वजह यह है कि हम लोग बड़ा अपसेट होते थे कि जब ब्रेन ड्रेन जिस तरह से पाकिस्तान से हो रहा था, या जिन खानदानों के पास पैसा था उनके बच्चे बाहर सेटल हो जाते थे, और हम दोनों चूंकि ज़मीन से जुड़े हुए किसानों की फैमिली से हैं, तो एक बाकायदा खौफ आता था जब हम बाहर जाएं तो 8 से 10 दिन के बाद दुनिया की बेस्ट कंट्री के अंदर 5 स्टार में हमारा स्टे होता है, हम थक जाते हैं इन अ वे कि अब अपने मुल्क को मिस करते हैं। तो फिर एक ही अवेलेबल ऑप्शन थी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हमने उनको ज्वाइन किया कि ही इज ऑनेस्ट और ये मुल्क के लिए कमिटमेंट के साथ कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, और हम ऐसा मुल्क बना के छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए जहां पे हमारे बच्चे प्रिविलेज फील करें रहने के लिए, ना कि बहाल से मजबूरी रहें। ये हमारी छोटी सी स्टोरी है। वी ज्वाइन हिम। तो हमें लगा कि शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, या अपना जो हमारा एक सर्कल था कंस्टिट्यूंसी के लिए चैरिटी करके कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इम्पैक्ट तब आएगा जब आपके 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। 1000, 2000, 5000 लोगों को अगर आप कुछ उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, एजुकेशनल हेल्प में भी एक लिमिटेड ही आप कर सकते हैं ना, अगर पर्सनल कैपेसिटी में करना है। तो दैट वाज द रीजन कि हम पॉलिटिक्स में आए कि हमें प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तो चेयरमैन थे हमारे, उनको स्ट्रेंथन करना है, उन्हें गवर्नमेंट में लेके आना है। मसलन जो एक बिजनेस कम्युनिटी थी ना, या जो पढ़े लिखे लोग थे, या जो वो बिल्कुल एक अजीब सी लैंग्वेज थी उनकी पॉलिटिक्स के लिए कि ये तो हमारे करने का काम नहीं, और ड्राइंग रूम में बैठ के खाली डिस्कशन और क्रिटिसाइज करना, फलाना करप्ट फलाना। तो भाई हमने अपना रोल क्या अदा किया? तो वो प्रैक्टिकल रोल जब सब लोगों ने अपना हिस्सा डाला, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आगे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 23 में जब हम लोगों की अदालत में, अवाम की अदालत में जाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि जो जो नारे हमने लगाए थे उनमें से ये हमने अचीव कर लिया है। क्योंकि 73 सालों में डायरेक्शन इतनी खराब हुई है कि हम लोग आगे जाने के बजाय माइनस में गए हैं। पर ये ऐसा है कि अब म्यूजिक का थोड़ा तड़का लगा दें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अभी तक म्यूजिक जो है वो हमने जी हाँ बिल्कुल, नहीं ब्रेक पे सुना जाने है। से पहले जी, हम जी, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत सुरीला सा गाना सुनना चाहेंगे। और आज हमें सबसे पहले कौन गाना सुनाएंगे? जी बिल्कुल, हम बताते चलें आपको कि हमने जाना है एक ब्रेक पर, और ब्रेक से पहले हम इजी डीएस हमारे साथ मौजूद है, नौजवान नस्ल का नुमाइंदा गुलकार है, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है उनका, वो लेकर आएंगे। लेकिन कहीं मत जाइएगा, ये खूबसूरत महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सोनी बड़ी लगदी है झूठ तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है असरा। सोनी बड़ी लगदी है झूठ तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है असरा। तू हुस्न ते सोनी पटारी, दिल ते तो
यारी, तेरी अख मत तानी तेरी टोर नवा भी तेरे रूप ने है मत मारी, हाय ने तेरा फ्लो सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा, सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा। आजा कुड़िए तू कर ले तैयारी, कोल मेरे बड़ी सोनी है फरारी, लोग गायब दी मैं किती है तैयारी, वारी वारी जिंद ते तुवारी। आजा कुड़िए तू कर ले तैयारी, कोल मेरे बड़ी सोनी है फरारी, लोग गायब दी मैं किती है तैयारी, वारी वारी जिंद ते तुवारी। सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा, सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा। तेरा सी जेड़े मन चुटवी ते लिखे मैं भी अगो मिठे मिठे गीते, तेरे लिए बनाई फिल्म ए बीती, दी नू तू लगदी सुनीते। तेरा सी जेड़े मन चुटवी ते लिखे मैं भी अगो मिठे मिठे गीते, तेरे लिए बनाई फिल्म ए बीते, दी नू तू लगदी सुनीते। सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा, सोनी बड़ी लगदी है, एटीट्यूड तेरा है वखरा, स्माइल मैनू करदा है, स्माइल तेरा है अखरा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसी की आवाज में बहुत ही जबरदस्त किस्म का रोमांटिक गाना सुन रहे थे और हमारे एक खूबसूरत मेहमान ने भी हमें अभी ज्वाइन किया। अगर बड़े सगीर की मौसीकी के बारे में बात करें तो उसमें ताफो बरादरान का नाम अगर ना लिया जाए तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी होती है। ताफो साहब के पोते हैं और उनके साहबजादे वाजिद ताफो के साहबजादे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली वाजिद। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक अली। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक आपको भी और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और अली ये बताओ कि गाने शाने जैसे आपके बड़ों ने किया था उसी तरह तैयारियां कर रहे हो या कि? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी सिंगर्स के साथ, मलकू भाई और शेर मियां दास, शबनम जी। अच्छा, कुछ हमें कोई लाइव थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगे आप हमें? अभी जो अभी एक कवर किया मैंने फिल्म का ही अली जफर और इनका था, तो उनकी थोड़ी सी लाइन थोड़ी स्टाइल सुनाइए। जुगनों से भर दे आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कहते हैं कि वो बोर्ड दी सांस बोर्ड ही उगता है, तो जाहिर है ताफो साहब का होता है। डॉक्टर साहब, ईद पे मेहमान बनने का ज्यादा मजा आता है या दूसरों को इनवाइट करने का? दोनों का मजा है। मैं समझता हूँ अगर आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, एक गैदरिंग करते हैं, उसका एक हफ्ता ट्रेला और जाके ऑफ कोर्स इन्वॉल्व हो जाना, आप बैठे हैं, आपकी खिदमत हो रही है, उसके एक अपने शशके। अच्छा, लेकिन
कहा जाता है कि जब आप मेहमान बनते हैं तो आपको लाजिम बात है कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? तो आपकी कुछ फरमाइशें भी होती हैं फिर, या एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि हम उनके घर जा रहे हैं तो हमें कम से कम इस तरह से तो पूछना जरूर चाहिए। देखिए, हर फैमिली की जहाँ आप जाते हैं उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी एक हिस्ट्री होती है ना, आपको पता होता है आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको क्या स्पेशल मिले। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि अभी आप पाकिस्तान से बाहर भी आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अभी रिसेंटली आप किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर आए, उसके बारे में बताइएगा। जी, मैं अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मुसर्रत चीमा साहबा जिस तरह से फरमा रही थी कि पाकिस्तान में किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए हर बंदे को इंडिविजुअल रोल देना होता है। बिल्कुल। एक इकट्ठा जब हम इंडिविजुअल रोल को इकट्ठा करते हैं तो फिर कौमें, फिर मुल्क तरक्की करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से लास वेगस गया और वहाँ पे मैंने स्टेम सेल की रिसर्च प्रेजेंट की। पाकिस्तान के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मैं लेके आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी, मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी ऑनर थी। और उसमें स्टेम सेल से मुख्तलिफ एजिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियाँ जो अभी तक काबिल इलाज नहीं है, मैं उनको इलाज करने में अभी मगन हूँ। जी डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह इतने अच्छे लोग बैठे हैं हमारे साथ। सना मीर हैं, ये एंकर भी हैं, सोशल एक्ट्रेस भी हैं। एक्टिंग तो बहुत थोड़ी की है बट मोस्टली एंकर एंड सोशल एनालिस्ट और बस इनका विद। अच्छा, वैसे एक्टिंग की तरफ कैसे आ गए? एक्टिंग की तरफ बहुत पहले आए थे, फिर मेरा जरा इंक्लिनेशन आ गई कि चलो तो आई वाज इन डिबेट्स इन माय यूनिवर्सिटी, तो फिर मैंने कहा चले एक्टिंग के साथ साथ हम जरा एंकरिंग की तरफ भी जाए। तो आई थिंक आई वाज इक्वली सक्सेसफुल इन एंकरिंग एज वेल, सो दोनों पे चलते रहते हैं। सना, वैसे ईद वाले दिन किचन में जाना पसंद है या यही ज्यादातर जान छुड़ाती हो कि बस ठीक है अब बस मेहमान बन के चले जाओ किसी के घर, कपड़े शपड़े पहन लो, बात उसके बाद में? मेरा ख्याल है जिस हिसाब से गर्मी हो रही है किचन में, तो आपको तो मेरा पर्सनली कि मैं मेहमान बन के जाऊं, बिकॉज इसमें एक तो हैसल है। आप देखें इस ईद पे, बड़ी ईद पे तैयार तो नहीं हो सकते, जब आपने गोश्त संभालना होता है, आपने बकरे के साथ भी आपने ज़िबा, मतलब ये चीजें ऐसी जिसमें ये क्या बोला, बकरे के साथ आपने भी ज़िबा, ये क्या बात है? आप जब ज़िबा करवा रहे होते हैं बकरे को, आप बकरे साफ तो नहीं होते, जैसे ऑब्वियसली आपने मतलब मैं मेकअप करके बकरे के पास तो नहीं जाऊंगी, मैं ये करूँ मेकअप करके बकरे के पास जाएंगे तो वो इनकार कर देगा जवाब। अच्छा, वो पहले ही कुर्बान हो जाए। वाह डॉक्टर साहब, वैसे बड़ी पहुंची हुई बात करते हैं आप। ये असल में इनका काम ऐसा है ना, फिर वो बकरा भी इंश्योरेंस हो जाता है कि ठीक है मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, जो मर्जी करना है कर। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने पहले भी कहा था कि बकरे तो पहले कुर्बान हुआ होता है। तो ये काम ही है। डॉक्टर वैसे आप लगता है बाहर से बहुत कुछ सीख कर आए। नासा से मैं एक्चुअली कुछ स्पेस साइंसेस के हवाले से थोड़ा सा काम करने का चांस मिला। नासा के एजुकेशन विंग में मैं थोड़ा सा विजिट भी किया। जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनमें एजिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं। अच्छा, तो मैं चूंकि स्टेम सेल्स और बॉडी के जनरलाइज जो एजिंग है उसको स्टडी कर रहा था, तो नासा ने मुझे इन्वॉल्व किया कि जी एस्ट्रोनॉट्स में जब वो खला में जाते हैं देन कम बैक, तो हम उन पे कुछ केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें साइटोकाइन्स कहते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। उसमें देखेंगे कि फिर एजिंग किस तरह से प्रोसीड करती है, स्पेस में जाने से क्या फर्क पड़ता है। मे बी स्पेस में प्लॉट लेना पड़ जाए, वहाँ जाके एजिंग बेहतर करें देन कम बैक टू लैंड। अगर आपको मेरी बात चांद पर जाकर आपने करनी है, नहीं इन्होंने कहा है स्पेस पे प्लॉट लेना पड़ जाए, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही घर से दो भाभी भी देख रही है इस वक्त। जो एजिंग है, इंसान एक्चुअली घरों में जब रहता था उस वक्त भी एजिंग से लड़ता था, इंसान बुरा नहीं होना चाहता। सही बात। तो ये एक्चुअली इसी का एक माइलस्टोन है। लेकिन वैसे भी तो कहते हैं ना कि दिल से इंसान को जवान होना चाहिए, ये नंबर भी होते हैं। देखिए बाहर से नंबर, पहले बाहर से लुक तो चेंज हो ना। अच्छा, शबनम जी हमारे साथ मौजूद है, तो शबनम ये बताओ कि इसी पर कोई गाना वगैरह रिलीज किया है? जी इंशाल्लाह अभी आज आपको ईद पे जो सुनाने जा रहे हैं ये आज रिलीज भी हो गया इंशाल्लाह। अली वाजिद ने मेरे साथ की है, बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत। पहले मैंने फिल्म के लिए किया था, शरारत के लिए, तब तो अली जफर ने गाया था। तो जनाब ऐसा है कि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, लेकिन ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन हमने आपके लिए सजाई है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। शबनम मजीद और अली वाजिद का सुनिए खूबसूरत सॉन्ग।
पल बीत जाए, कहीं ना ये पल जुगनों से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनों से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। मांग में तेरी आसमां दूं, तेरे कदमों में दो जहां दिल ढांप कर रख लो तुझको पलकों में, आज छुपा लूं मैं तुझको सांसों में, बीत जाए कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। वेलकम बैक जी, एक बार फिर ईद की खुसूसी ट्रांसलेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ी खूबसूरत महफिल। और अभी शबनम मजीद और अली वाजिद ने जो खूबसूरत सॉन्ग सुनाया उसके लिए हम क्लैप करेंगे। अली वाजिद जो है उनको कहीं जाना था, वो चले गए हैं, लेकिन उसके साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हुए हैं। जनाब कहते हैं कि मुरझा सकती नहीं कभी एहसास की कलियां, चाहत के चमनदार सदा जिंदा रहेंगे। पंजाब की धरती की अगर बात की जाए तो यहाँ के कल्चर में भंगड़ा एक ऐसा एलिमेंट है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया है। हमारा ये खूबसूरत फनकार जिसे भंगड़ा स्टार कहा जाता है हमारे दरमियान मौजूद है इस वक्त। मजहर राही, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, सबको झुकते। ठीक है, लेकिन मजहर यहाँ पे आने से पहले ईद कैसी गुजर रही थी? काफी अच्छी गुजरी है, आपको आप देख लिया, ज्यादा मजीद अच्छी गुजरेगी। अच्छा, ओके। आने जाने में तेरी ईद हुई, साड़ी ईद हुई। मतलब ये बताओ कि ईद कैसे मनाते हो? जैसे सब मनाते हैं वैसे ही है, और बस चेंजिंग तो नहीं है। नहीं, शादी से पहले और शादी के बाद? शादी से पहले भी ऐसी ईद थी, शादी के बाद भी ऐसी है, क्योंकि शोबिज के जो लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो शोबिज से रिलेटेड लोग हैं, जैसे शबनम आपकी मेरे सामने बैठी है, इंजी भाई बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, कि हमें बहुत कम टाइम मिलता है अपने घर वालों को देने के लिए। ठीक है जी, और जो अभी तक टाइम मिलता है ईद का मिल जाता है, या ईद से भी ईद का टाइम भी कम मिलता है। अच्छा, ईदें भी मुझसे बाहर होती हैं। हाँ, मुझसे बाहर होती हैं। ये तो एक वबा, अल्लाह ताला इसको दूर ले जाए, और अल्लाह ताला ने काफी कर्म कर दिया ये कोरोना के शुरू में जो हमारे ऊपर था अजाब। तो इसकी वजह से जो आर्टिस्ट हैं 2 साल से बरूनी मुल्क जो उनके शोज होते थे वो नहीं गए। तो इसके अलावा भी वबा भी दूर हो गई है, फिर भी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है हम लोगों की, क्योंकि जो हमें कसारा हुआ है उसको पूरा करने के लिए इस चीज़ को हम पहले दिन को काम करते हैं, अब डे नाइट काम कर रहे हैं अपने सिंगिंग के, अपना वीडियो। लेकिन आज ईद के दिन तो उस तरह का कोई काम नहीं है ना? नहीं, 2-3 घंटे दिए घर वालों के पास। 2-3 घंटे यानी गिन के? तो गिने शिकवे नहीं होते क्या? बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज गिफ्ट दे दिया या कहीं घुमाने फिराने के लिए? उसका इलाज बस ये है कि उनको कहते हैं बस या कॉम्प्रोमाइज करो, पहले आपने सोच समझ के किया था, पहले एक आर्टिस्ट से शादी की है तो फिर ये होना ही है। अच्छा, ये बताओ कि कोविड के दिनों में लोगों ने तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आपने जनाब गाने पर गाना, कभी नवाब और कभी पिंडी और कभी मुल्तान और इस तरह से गाने पर गाना शुरू कर दिया।
वो इसलिए कि मुझे लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पिंडी से हूँ, काफ़ी लोग मुझे कॉल्स आती हैं काफ़ी जी पिंडी में मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा जी पिंडी में किस जगह पे आ रहे हैं फलाने, मैंने कहा मैं तो लाहौर में होता हूँ। एक बार जी आप ज़्यादा पिंडी के करते हैं, मैंने कहा यार पिंडी का नहीं है, मेरे मुल्क का हर गाँव हर शहर मेरे इस तरह है जिससे मेरी जान है। और ये उसके जो शहर हैं जो छोटे छोटे विलेज हैं वो फूलों की तरह है, कोई चमेली का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, मेरे लिए सारे एक है। तो मेरा तो नहीं तोहफे में ज्यादा वही मिलते हैं। मैं कोशिश करूँ हर शहर जो बड़ा है उसके लिए मैं कुछ ओके जी, अब ऐसा करते हैं कि गुफ्तगू तो हमने बहुत सी कर दी, लेकिन अब हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि आधी मैं करूंगी और आधी आप, यानी कि एक जुमला मुकम्मल करना है, आधा मैं बोलूंगी और बाकी का आधा आपने अपनी मर्जी से बोलना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके डॉक्टर साहब। जी जनाब। मुझे तंग जूता पहनना पड़ा क्योंकि बकरे की रस्सी खुल गई थी और मुझे भाग के पकड़ना था। ओके ठीक है, कंप्लीट अच्छा किया। सना, अगर मुझे लिहाज ना होता तो, अब वो सोच रही है मुझे मुश्किल लग रहा है, अगर मुझे लिहाज ना होता तो बड़ा मार दी। क्या मार दी? आपने मुकम्मल अगर मुझे लिहाज ना होता तो मैं कॉकरोच को ना मारती। है ये किसका लिहाज आ गया? ओके जी, मजर, मैंने इशारा तोड़ा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी फंक्शन पे जाना। हाँ फंक्शन में। हाँ जी शबनम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब से पहले कहीं सितारों में बस रही थी मैं और अल्लाह ताला ने मुझे जमीन से फेंक दिया। ओके, हमारी स्टार है ना जमीन पर। हाँ जी मलाइका जी, मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वहाँ रश बहुत। जी इंजी, मुझे बचपन में परवीन पसंद थी क्योंकि आज भी पसंद है। ओके हाँ जी डॉक्टर साहब, फिर आपकी तरफ आते हैं। फिर आ रही। हाँ जी हाँ, अगर मैं आज का अर्तुगरुल होता तो फिर मेरी जगह ऑपरेशन कौन करता? बेबी है। मेरी जगह कौन करता? बर्तन टूटे तो पता चला कि ग्लू ठीक नहीं लगी हुई थी उसमें। एक मिनट, बर्तन टूटे तो पता चला किचन में चूहे बहुत है। हाँ ये बोलती। अच्छा मजर, मैं नहर में डूबने वाला ही था कि अचानक एक बहुत अच्छा और रहम दिल इंसान आ गया, उसने आके मुझे बचा लिया। ये बात है। वाह 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 वाह, बचा लिया, अच्छी बात है। बता। ओके शबनम, ईद में अगर डैश ना हो तो मजा कैसा? हाँ, ईद में अगर बकरा ना हाँ जी मलाइका जी, ईद पर अगर डैश को ना देखूं तो कैसी ईद? बकरे को। अच्छा, सीरियसली बकरे को नहीं देखेंगे तो ईद कैसी होगी? बकरियों को ना देखूं तो ईद में अगर डैश ना जाऊं तो कैसी ईद? ना खाऊं तो कैसी? मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाना भी है, कुछ बनाना भी है। ठीक है, ओके जी। मैं अगर गाना गाती तो बहुत बड़ी सिंगर बन जाती। मेरा दिल जोर जोर से धड़का जब मैंने आपको देखा। जब उसे इल्म हुआ कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो बहुत रोया। मैं तो कहती हूँ बड़ा खुश हुआ कि चल शुक्र जान छुट्टी। ओके मलाइका, ना चाहते हुए भी मैंने खाना बना ही लिया। मेहमान वो बने जो जिनकी तरफ मैंने जाना था। मेहमान वो बने, यानी कि इस हाथ दे उस हाथ ले। ठीक है जी, ओके जी। और शबनम मजीद हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें जनाब सारी दुनिया सुनना चाहती है इनकी सुरीली आवाज़ को, क्योंकि वो आवाज़ जो दिल में ना उतरे उसका क्या फायदा। तो जनाब सुनते हैं शबनम मजीद का खूबसूरत सॉन्ग, आइए जी।
नाज़रीन, आपसे बात करने को और इन सब मेहमानों से बात करने को दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। और जाने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप हमारे पाकिस्तान को, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है और स्पेशली वो जो बकरे ज़िबा हो रहे हैं उसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद इफ्तार का, कुर्बानी का नाम है, ये अपनों के साथ मनाने का नाम है। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने घर वालों के साथ टाइम दीजिए, अपने खानदान को टाइम दीजिए, और मैं समझता हूँ यही ईद है। और जिस तरह बात अभी पहले भी हो रही थी कि फ्रीजर भरने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों का भी सोचिए। जी बिल्कुल, बाकी लोगों का भी। और शबनम हमारे साथ मौजूद है। शबनम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने लोगों को? जी, मैं डॉक्टर साहब की इस बात को भी सेकंड करूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना में आपको पता है कि बहुत लोग बेरोजगार हैं, लोगों के चूल्हे भी बंद हैं अभी तक से, तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी फ्रीज़र जो है वो नहीं भरें, उन लोगों के घरों में दें, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके चूल्हे काफ़ी अरसे से बंद हैं। बिल्कुल। और सना, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करें। ऑब्वियसली जब ईद होती है हम खा लें, इसकी बाकी चीज़ें जो होती है साइड डिस्पोज ऑफ नहीं करते, बट मेक श्योर कि आप रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक बैग्स हैं कोशिश करें वो लें, उसमें चीज़ें डिस्पोज ऑफ करें और सड़क पे मत फेंकें। बिकॉज इस तरह जाहिर है चीज़ें, बारिश भी समटाइम जब होती है तो जैसे इसमें चांस हो सकता है कि मतलब पोल्यूशन होती है और लोग बीमार भी हो सकते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप केयरफुल रहें और इस ईद के साथ जो बहुत डिजर्विंग कम्युनिटी है उनके साथ मिल के ईद को सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, गरीबों के लिए ईद होती है, जिन्हें सारा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता, उनको दीजिए, अपने फ्रीजर मत भरिए। आप क्या कहेंगी मलाइका? जी बिल्कुल, इन सब की तरह मैं भी यही तमाम लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो दूसरों का भी ख्याल रखें और सफाई का भी ख्याल रखें, और फ्रीजर को वाकई में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों का एक ही मैसेज है। तो मैं भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखें और अपनी फैमिली को टाइम दें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अल्लाह ताला की राह में आप कुर्बानी देते हैं वो कबूलियत तब तक नहीं होगी जब तक कि आप उसका हक अदा नहीं करते। बहुत अच्छा मैसेज जो है आपने दिया है। और इंजी भी हमारे साथ मौजूद है। वाकई जो है हमें नफरतों को ज़िबा करना चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ जो हमने अपने दिल में चीज़ें भरी हैं उनको जो है इस ईद पर कुर्बान करना चाहिए, मोहब्बतों को फैलाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरा ये है कि गरीब दोस्तों का, रिश्तेदारों का अपना ख्याल रखें, और वैसे ईद जो है ये खुद भी खाएं, उनका हक उनको दें, और ये ज़रूरी है कम से कम उनको भी खाने को मिले जो गरीब इंसान है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। और इस ईद पे खुशियाँ बांटनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, और अपनी वही आपने जो बात की कि झूठ को, गिब्बत को, बुग़्ज़ को, कीना परवरी को, इन सब को कुर्बान कर देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, और ईद इसी तरह हंसी खुशी मनाते रहें। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर सरी अमीन और जनाब शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये खुशियों का एहतमाम खुशी पर ही होगा। भंगड़ा जो स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, मजर राही, उनके गाने पर हम इख्तिताम करेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
है।